गोविंद। बोलो गिरधर गोपाल की। राम 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 राम। सबको राम जी राम राम। इसका थोड़ा और बढ़ाओ। भगवते नमः भगवते नमः भगवते नमः। देखो आज जितने प्रार्थना में आए हैं बहुत भाग्यशाली हैं। कितने भाग्यशाली हैं जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। आज इतनी सरल बात महाराज जी ने बताई और सबसे श्रेष्ठ बात। आज महाराज जी ने कहा कि सब के सब एमए पास हो जाओ और बाद में ABCD सीखो। तो लोगों ने कहा महाराज जी बच्चा पहले जाता है कक्षा 1 में एडमिशन होता है, फिर दूसरी तीसरी चौथी पांचवी करते करते इंटर BA में पास होता है, और आप कह रहे हो कि एमए पहले पास हो जाओ ABCD बाद में सीखो। तो महाराज जी ने कहा कि संसार की पढ़ाई में अध्यात्म की पढ़ाई में फर्क है। संसार की पढ़ाई में तो कक्षा 1 से शुरू करेगा फिर एमए पास करेगा, परंतु अध्यात्म के पढ़ाई में पहले एमए पास हो गया फिर ABCD सीखे तो सब रूपों में भगवान ही बने हैं ऐसा स्वीकार कर ले, एमए पास हो गया। इससे ऊंची डिग्री और कुछ नहीं है, अंतिम डिग्री। और अब ABCD क्या सीखे? गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, भागवत सुनो, कथा सुनो, घर वालों की सेवा करो, दुनिया वालों की सेवा करो, और ये सब ABCD सीखना है। अब प्रश्न उठता है कि हमें तो खंबा दिखाई देता है, कुर्सी दिखाई देता है, गद्दा दिखाई देता है, हमें भगवान तो दिखाई देते नहीं, हम कैसे माने? तो भाई किसी के आंख में मोतियाबिंद हो जाए तो ये गद्दा दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। परंतु क्या गद्दा नहीं है? गद्दा तो है ही, हमारे आंखों मोतियाबिंद हो गया। ऐसे हम लोगों को राग और द्वेष का मोतियाबिंद हो गया। अपने से बेटे पोते मकान दुकान में राग कर लिया और दूसरों से बैर कर लिया, द्वेष कर लिया। तो राग द्वेष के मोतियाबिंद होने कारण से जो यथार्थ वस्तु है दिखनी बंद हो गई। और जो जीवन मुक्त संत महापुरुष हैं वो कहते रे भाई सब रूपम भगवान है। परम श्रद्धेय स्वामी महाराज आते तो सबको ऐसे प्रणाम करते, क्या छोटे क्या बड़े सबको प्रणाम करते। तो उस समय हम लोग सोचते कि महाराज जी हम लोगों को क्यों प्रणाम करते। अब थोड़ा थोड़ा अटकल लग रहा है कि महाराज जी का ये भाव था ही नहीं कि हम ऊपर बैठे हम ज्ञानी हैं और नीचे बैठे अज्ञानी। महाराज जी का ये भाव नहीं था। महाराज जी का ये भाव था कि श्रोताओं के रूप में साक्षात ठाकुर जी आए हैं। अब इनका पूजन क्या करे? अच्छी बातें सुनाओ। देखो एक बड़ी गहरी बात है कि हर विषय के हर लोग जानकार नहीं होते। बोलो शंकर जी होते हैं क्या? हर विषय के हर लोग जानकार नहीं होते। कोई अंग्रेजी के जानकार हैं, कोई साइंस के जानकार हैं, कोई संस्कृत के जानकार हैं, कोई उर्दू के जानकार हैं, कोई गणित के जानकार हैं, कोई खेतीबाड़ी के जानकार हैं। तो जो जिस विषय में जो इनकी जानकारी है उस विषय में उनकी बात माननी ही पड़ेगी और कोई चारा नहीं है। वृंदावन में मैंने एक शोध किया। क्या शोध किया? कि सब विषय के सब जानकार होते हैं क्या? तो मैंने ये शोध किया कि 1 बीघे खेत में 40 किलो गेहूं बोया जाता है। मान लो किसी प्रदेश में 2-5 किलो कम, किसी में ज़्यादा। तो 1 बीघे खेत में बाजरी कितनी बोई जाएगी, ये मैंने शोध किया। तो मैंने सोचा कि हर डिपार्टमेंट वालों से पूछता हूँ। तो एक डेंटल चिकित्सक थे, कथा कराए थे हिमाचल प्रदेश। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब 1 बीघे खेत में 40 किलो गेहूं बोया जाता है, तो बाजरी कितनी बोई जाएगी? बोले 40 किलो। मैं नोट कर लिया।
एक प्रोफेसर साहब से पूछा, हमारे मित्र हैं जयपुर में, इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर हैं, तो उनसे मैंने कहा घनश्याम जी, एक बीघे खेत में 40 किलो गेहूँ बोया जाता है तो बाजरी कितनी बोई जाएगी? तो बोले महाराज दाना छोटा होता है 20 किलो। मैं नोट कर लिया। फिर मैंने एक रेलवे ड्राइवर से पूछा कटनी, तो उन्होंने कहा 20 किलो। अब देखो सब लोग जोर लगा करके उत्तर दे रहे हैं, सटीक उत्तर किसी का नहीं आ रहा है। एक आचार्य जी बैठे थे, मैंने कहा आचार्य जी आप बताओ, बोले 15 किलो तो डालना पड़ेगा। एक ब्रह्मचारी जी बैठे थे, उन्होंने कहा आप बताओ, बोले 10 किलो तो डालना ही पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि अब कोई किसान से पूछो जिसका खेतीबाड़ी काम है। तो ऐसा लगा कि वो फोन पर कुछ खा पी रहे थे, ऐसे लगा। तो मैंने कहा एक बीघे खेत में बाजरी कितनी बोई जाएगी? बोले 1 किलो। अब कहीं मान लो आधा किलो ज़्यादा लगता होगा। तो उन्होंने कहा कि 1 किलो, यानी सटीक उत्तर किसान ने दिया। तो जैसे खेती करनी है तो किसान के हाँ में हाँ मिलाना पड़ेगा, बीमारी ठीक करनी है तो डॉक्टर के हाँ में हाँ मिलाना पड़ेगा, अंग्रेजी की पढ़ाई करना है तो अंग्रेजी के मास्टर के हाँ में हाँ मिलाना पड़ेगा, और भगवत प्राप्ति चाहते हैं तो जो जानकार महापुरुष हैं उनके हाँ में हाँ मिलाना ही पड़ेगा। इससे ये बात सिद्ध हुई भाई। तो स्वामी महाराज गीता के मर्मज्ञ हुए, दुनिया में सबसे विलक्षण। अब वो कहते हैं कि गीता का सबसे ऊंचा ज्ञान है वासुदेव सर्वम, सब रूपम भगवान ही बने हैं। अब इसमें गलती क्या होती है कि हम लोग अपनी बुद्धि लगाते हैं कि हम ऐसे कैसे माने। कैसे बुद्धि लगाते हैं कि एक जगह पंपलेट छपा, पर्चा, तो छापने वाले ने 5 बजे की जगह 5:15 बजे प्रार्थना लिखवा दिया। तो मैंने आयोजक से पूछा कि भाई 5 बजे की प्रार्थना होती है तो 5:15 क्यों लिखवाए? बोले जो प्रेस वाला था उसने कहा कि 5 ठीक नहीं रहता, 1:15 ठीक रहता है। बुद्धि लगा दिया ना, 1:15 ठीक रहता है, इसलिए 5:15 लिख दिया। अब विचार करो कि उसकी ट्रेन हिसार में 5 बजे की है और 5:15 बजे जावे मुहूर्त से, ट्रेन मिल जाएगी? अपनी बुद्धि लगा दिया। हैदराबाद में एक माता जी मिली तो उन्होंने कहा कि जब 5 बजे की प्रार्थना आप लोग करते हो और उसमें बोलते हो कि हे नाथ, यदि हम सुख चाहें तो हमारे को दुख दे दो और स्वर्ग चाहें तो हमारे को नरक दे दो, तो उस समय चुप हो जाती हो। बुद्धि लगा दिया ना, बुद्धि लगा दिया, उस समय मैं चुप हो जाती हूँ। क्या पता नरक मांगू भगवान नरक दे दे तो, दुख मांगे भगवान दुख दे दे तो। अरे माँ से कोई बेटा जहर मांगे, माँ दे देगी? और जहर देगी तो माँ कैसे कहलाएगी? तो आगे क्या लिखा उधर दृष्टि नहीं गई। सुख चाहें तो हमारे को दुख दे दो, स्वर्ग चाहें तो हमारे को नरक दे दो, परंतु आप मुझे मीठे लगो। कहने वाला मूर्ख नहीं है, बहुत चतुर है। कोई कहे कि भैया 1 कुंतल लोहा चाहिए कि 1 कुंतल सोना चाहिए, तो बड़वा वाले कहेंगे 1 कुंतल लोहा तो अपने पास रखो, हमें आधा किलो सोना दे दो। वो मूर्ख है क्या? बहुत चतुर है। ऐसे भगत कहता है कि हे प्रभु, हम सुख चाहे तो हमारे को दुख दे दो, स्वर्ग चाहे तो हमारे को नरक दे दो, परंतु आप मुझे मीठे लगो। भगवान मीठे लगे, भगवान प्यारे लगे तो सुख दुख का क्या महत्व है? तो अपने बुद्धि का अभिमान ही इस बात को मानने नहीं देता कि हम कैसे माने। तो सब कुछ परमात्मा खुले नेत्रों का ध्यान है। कल मुकेश जी कह रहे थे
फैक्ट्री में सत्संग हुआ कल, कर्मचारियों को सत्संग मैंने सुनाया। मैंने कहा नशा पता नहीं करना है, अंडा मांस मछली नहीं खाना है, और भगवान के होकर के भगवान का काम करो। तो मुकेश जी बोले कि सब कुछ परमात्मा है, ये खुले नेत्रों का ध्यान का क्या मतलब हुआ। तो मैंने कहा नई खोज आई है। पहले लालटेन जलाते थे, दीपक जलाते थे, और आज एक खटका दबा दो, पूरे हाल में प्रकाश हो जा। तो ऐसे स्वामी महाराज जी की नई खोज है कि आँख बंद करने की जरूरत नहीं है, ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है, खुले नेत्रों का ध्यान। ओ हो कुर्सी के रूप में प्रभु आप हो। कुर्सी को देख के क्या कहना, जोर से बोलो, भगवते नमः। बक्सा के रूप में आप ही हो, भगवते नमः। गाड़ी के रूप में आप ही हो, भगवते नमः। लाइट के रूप में आप ही हो, भगवते नमः। गद्दे के रूप में आप ही हो, भगवते नमः। मित्र के रूप में आप ही हो, भगवते नमः। और शत्रु के रूप में आप ही हो। यही असली ज्ञान है, यही असली ज्ञान है। बर्ताव अलग अलग, मानने में सब भगवान। आज महाराज जी ने कहा ना, उग्र रूप धारो तो मैं डर तो भग जाऊं जी। अब सांप रूप से भगवान आ गए तो उनको हाथ से थोड़े छुएंगे, दूर हट जाओ भाई, भगवान आए हैं उग्र रूप से। तो जैसा रूप बनाओ, कुत्ता बनकर आओ तो डांग दिखाऊं, लाठी दिखाऊं जी, और घर से बाहर काढ़ू रोटी घाल जिमाऊं जी। बालक बनकर आओ गीता पाठ पढ़ाऊं जी, और झूठा बोलो कहो न मानो तो धर धमकाऊं जी। अभी जयपुर से एक किसान भाई आए थे वृंदावन सत्संग में, तो उन्होंने ये वाद्योस्वरम की बातें पकड़ ली भगवते नमः की। तो उन्होंने किसी बताया होगा, तो उन्होंने मेरे को बताया, प्रोफेसर साहब ने बात बताई कि महाराज बहुत ऊंचा भाव है उस भाई का। खेत में 2 किलो का मिट्टी का ढेला पड़ा था, तो देख के रोने लग गए, वाह प्रभु वाह, भगवते नमः। ढेले के रूप में आप ही विराजमान हो। और पोते ने मोबाइल पटक दिया तो थप्पड़ लगाए, और थप्पड़ लगा के बोले कि प्रभु अब ऐसी भूल मत करना। ये सत्संग है इसलिए कि बालक बनकर आओ गीता पाठ पढ़ाऊं जी, और झूठा बोलो कहो न मानो तो धर धमकाऊं जी। हो आप ही। और चोर रूप से आओ तो डंडा लगवाऊं। अब प्रश्न उठता है कि डंडा लगाऊंगा तो बैर हो जाएगा, जरूरी नहीं है। माँ बच्चे को थप्पड़ लगाती बैर होता है क्या? बोलो, 1% भी 1% बैर नहीं होता। अरे आपने चाकू पड़ोसी को दिखा दिया गुस्से में और थाने में शिकायत कर दिया, तो आपको जेल खाने में बुलाया गया, थाने में बुलाया गया, और उसी चाकू से डॉक्टर साहब हाथ काटने जा रहे हैं और कहते पहले 1 लाख रुपए जमा करो फिर हाथ काटूंगा। अरे डॉक्टर साहब रुपया भी लोगे, हाथ भी काटोगे? बोले हाँ, ऐसे हाथ नहीं काटूंगा। और हाथ काटते इसमें बैर है क्या भाई? बोलो, के जितना भी बैर नहीं है। तो मानने में सब भगवान, बर्ताव अलग अलग करना है। तो महाराज जी ने कहा कि आप थोड़ी सी हिम्मत करो, थोड़ा सा हाथ ऊंचा कर दो तो माँ उठाने को तैयार है। वासुदेव सर्वम कहते केवल हाँ कर दो। देखो कितना सुगम महापुरुषों ने कर दिया कि ये नहीं कह रहे कि घर छोड़ो, मकान छोड़ो, साधु बनो, वेशभूषा बदलो, फैक्ट्री छोड़ो, खेती बाड़ी छोड़ो, बाल बच्चों को छोड़ो, ये नहीं कह रहे। उमेश जी नींद तो नहीं आ रही है? उमेश जी हाँ, छोड़ने के नहीं कर रहे हैं, कह रहे केवल हाँ कर दो कि सब रूपम भगवान है, कह दो हाँ, बस हो गया पूरा काम। वासुदेव स्वयं कहते केवल हाँ कर दो, अपनी बुद्धि मत लगाओ। हाँ में हाँ मिलाने के सिवा कुछ करना नहीं है। ऐसा करने में क्या जोर आता है? नया कुछ करना नहीं है, नया कुछ जानना नहीं है। सब भगवान है, सब भगवान है, सब भगवान है, केवल स्वीकार कर लो। अब इस बात को चाहे अभी मानो, चाहे 10 साल के बाद मानो, चाहे 10 जन्मों के बाद मानो, इस बात को माने बिना असली शांति मिलेगी नहीं। मित्र मिलेगा तो राजी होंगे, और बैरी की याद आते भीतर में हलचल मच जाएगी। बोलो बात सच्ची झूठी है? सच्ची बात है।
परंतु आज पता लग गया, बेरो पड़ गयो। राजस्थानी भाषा में कहते बेरो पड़ गयो। चूरू गुरुकुल में स्वामी महाराज सत्संग करा रहे थे, तो कुछ बच्चे आपस में बात कर रहे थे, तो स्वामी महाराज बच्चों से भी ज्ञान ले लेते थे। तो कुछ बच्चे आपस में बात कर रहे थे, तो एक बच्चा बोला, अरे ज्ञान क्या है, ज्ञान क्या है? स्वामी महाराज कहते हैं ज्ञान, ज्ञान क्या है? तो दूसरा बच्चा बोला कि ज्ञान क्या, बेरो पड़ गयो। बेरो मतलब पता लग गया, था लग गया। अभी तक पता नहीं लगा था, अभी तक तो समझते थे गद्दा है, कुर्सी है। अरे नहीं, ये भगवान ही कुर्सी बने हैं, भगवान ही गद्दा बने हैं, भगवान ही मित्र के रूप में हैं, भगवान ही शत्रु के रूप में हैं। और ज्ञान क्या है कि घड़ी है। ज्ञान क्या है? ये साक्षात भगवान घड़ी बने हैं। महाराज जी के हाथ में रुमाल था, तो महाराज जी ने कहा ये साक्षात वासुदेव है, इनसे प्रार्थना करो, ये साक्षात भगवान है। आया कहाँ से? अच्छी से अच्छी, गंदी से गंदी चीज भगवान के सिवा आया कहाँ से? अब इसमें कोई बात पूछो भाई, किसी भाई बहन के मन में कोई बात आई हो, बताओ मैया। मैं तो सोचा है भोली भाली है, बहुत तेज है मैया, भजन सुन के बहुत राजी हो रही थी, सब समझ रही थी बात को। हाँ, अब इसमें कोई बात पूछो। बताओ नरेश जी, कोई बात चलाओ तो बात खुलेगी, पूछने बातें खुलती है। दिल्ली में एक पंडित जी की बेटी आती थी, 12 साल की लगभग, तो प्रार्थना में उसने प्रश्न किया कि महाराज जी सब रूपों में भगवान हैं, तो क्या चप्पल भी भगवान है? बच्चों में जिज्ञासा होती है कि हम भगवान तो इनको मानते हैं, राम जी, कन्हैया, शिव जी, को चप्पल कैसे भगवान माने? तुमने कहा भाई जब सब कुछ भगवान है तो सब कुछ में क्या बाकी रहा? चप्पल भी भगवान है, परंतु पहनेंगे पैरों में, सिर पर थोड़े रखेंगे कि चप्पल के रूप में भगवान है तो सिर पर रखेंगे, और मंदिर में पहन के थोड़े चले जाएंगे कि 20,000 रुपये का चप्पल है और भगवान है, तो हमें तो ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए जाने दो। चप्पल तो बाहर ही निकालना पड़ेगा। बर्ताव अलग अलग, मानने में सब भगवान। बताओ शंकर जी, कोई बात चलाओ। यही सत्संग है, इसी का नाम सत्संग है। आज महाराज ने क्या कहा कि जो संसार देखता है, जगत देखता है, भगवान में जगत को देखता है, वो तो है नास्तिक। और जो सब जगह भगवान को ही देखता है, जगत रूप से भगवान ही है, वो है आस्तिक। तो हमें जगत दिखाई देता है, तो अभी हम सत्संग में बैठे हैं, सत्संग किए नहीं है। पानी दिखाई दे रहा है, पानी पिया नहीं। और जगदीश ही जगदीश दिखने लग जाए तो आज ही सत्संग पूरा हो गया। जगत नहीं है, साक्षात जगदीश है। बर्ताव अलग अलग, घर में माँ है, पत्नी है, बेटी है, बहन है, चारों साक्षात भगवान है। पर माँ के साथ माँ का बर्ताव, बेटी के साथ बेटी का बर्ताव, पत्नी के साथ पत्नी का बर्ताव। अब रक्षाबंधन का दिन आ जावे और घर में बहन नहीं है, तो पति देव क्या पत्नी से कहें तू ही राखी बांध दे? बोलो, राखी तो बहन ही बांधेगी। तो बर्ताव अलग अलग, मानने में सब भगवान। एक गुरु जी ने सत्संग सुनाया कि सब रूपों में भगवान हैं और सबको देख के क्या कहना है? भगवते नमः। तो एक चेला था, आधी बात सुनी, आधी बात नहीं सुनी। भगवते नमः जोर से गुरु जी बोले तो उसने कह दिया सब भगवते नमः। सब भगवान हैं, भगवते नमः करना है, ये तो बात सुन लिया। और गुरु जी ने कहा कि बर्ताव अलग अलग करना है, तो उसको नींद आ गई। बर्ताव अलग अलग कहते समय उसको नींद आ गई। अब वो जंगल में जा रहा था टहलने के लिए, तो एक बिगड़ा हुआ हाथी आ रहा था। अब ये चेला तो भगवते नमः कहते हुए हाथी की तरफ बढ़ने लग गया।
जो महावत था उसने कहा रे ब्रह्मचारी एक तरफ हट जाओ, हाथी बिगड़ा है, एक तरफ हट जाओ, हाथी बिगड़ा है। अब वो तो एक ही बात सुन रखा था, सब भगवान सब भगवते नमः। अब वो हाथी के पास गया, हाथी भगवान ने सूंड से झटका दिया, नीचे गिर गया। अब चोट लग गई, लंगड़ाते हुए आया, कमर में चोट लग गई। तो गुरुजी ने कहा बेटा क्या बात है, क्या बात है? बोले आपके भगवतन में ज्ञान ने मार दिया आपके भगवतन में ज्ञान ने मार दिया। आपने कहा सब भगवान तो हाथी भगवान, और हाथी भगवान ने सूंड से झटका दे दिया। तो गुरुजी ने कहा कि हाथी के ऊपर कोई बैठा था? बोले महावत बैठा था। कुछ कह रहा था? बोले कह रहा था। क्या कह रहा था? बोले दूर हट जाओ, दूर हट जाओ, हाथी बिगड़ा है। तो गुरुजी ने कहा कि जब तुमने हाथी को भगवान माना तो महावत को भगवान क्यों नहीं माना? बोलो गिरधर गोपाल की। हाथी भगवान है तो महावत भी तो भगवान है। बिजली भगवान है तो क्या उनको ऐसे छू लेंगे? लिखा है सावधान 440 वोल्ट। तो मानने में सब भगवान, बर्ताव अलग अलग करना है। देखो ये बातें आज चौथे दिन चलाया हूँ। पहले दिन ये बातें एमए की कम लोग पकड़ पाएंगे, तो धीरे धीरे गाड़ी स्पीड पकड़ती है। हमारे 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 मन की चले तो हम 7 दिन यही बात सुनावे, 7 दिन यही बात सुनावे। एक प्रवचन में महाराज जी ने कहा, राम अवतार जी महाराज जी ने कहा बढ़िया बात मिल जाए तो घटिया में क्यों जावे, बढ़िया बात मिल जाए तो घटिया में क्यों जावे। तो कीर्तन भजन जो कुछ भी करते हैं वो सब साधन है, परंतु ये महाराज जी ने साध को पकड़ा दिया। अब भी एमए पास हो जाओ, इसमें करना कुछ है नहीं। हाँ हाँ, तो भी नहीं पकड़ पाते। एक बार में कैसे पकड़ पाओगे? आप उकताना मत। देखो रामोता जी सुने, महाराज जी ने कहा कि आप लोग कहते होंगे कि महाराज जी एक ही बात बार बार सुनाते हैं, तो बार बार सुनाने से आप नहीं पकड़ पाते, एक बार में कैसे पकड़ पाओगे? तो जहाँ गहरे साधक होते हैं, सिरसा में कई बार कथा हुई है, तो वहाँ लगभग 4-5 दिन तक वासुदेव स्वरम पर ही चलता रहा। तो ये मामूली बात नहीं है, करना कुछ है नहीं, परिचय तत्काल होता है। आपके घर पर आवे, पूछे कि नरेश जी घर में कौन मेहमान आए हैं? बोले महाराज बड़े वाले साले साहब हैं। तो बड़े वाले साले साहब का परिचय होने में कितने वर्ष, कितने महीने, कितने घंटे लगेंगे? तत्काल परिचय तत्काल होता है। ऐसे स्वामी महाराज परिचय करा रहे क्या कि वो हो जिसको तुम ये कुर्सी गद्दा दिखाई दे रहे हो, कह रहे हो ये साक्षात भगवान हैं। तभी तो महाराज जी सबको प्रणाम करते थे। वृंदावन में महाराज जी का सत्संग चल रहा था, तो एक जज साहब का फ़ोन आया या लेटर आया, फ़ोन आया, पूरा याद नहीं है। गीता प्रकाशन के जो संस्थापक हैं श्री ब्रह्मचारी जी महाराज, तो उनके पास समाचार आया कि मेरे को महाराज जी का दर्शन कराओ। तो ब्रह्मचारी ने कहा कि अमुक तारीख को मैं आ रहा हूँ, आप भी आओ, महाराज जी से मिला देंगे। तो जज साहब आए तो महाराज जी के तो हाथ जुड़े रहते थे, छोटा आवे चाहे बड़ा आवे। तो जब वो दर्शन करके महाराज जी का बाहर निकले तो ब्रह्मचारी से बोले कि ब्रह्मचारी जी स्वामी महाराज जी को तो सबको भगवान ही नजर आते हैं। बोले आपको कैसे पता? बोले मैं जज हूँ, मैं जज हूँ, जीवन भर निर्णय करने काम मेरा रहा है। मैं कई संतों के पास गया, किसी ने पीठ पर हाथ फेरा, किसी ने सिर पर हाथ फेरा, किसी ने आशीर्वाद दिया, परंतु ये संत ऐसे हैं इनके तो हाथ जुड़े रहते हैं, तो सब रूपों में भगवान इनको दिखाई देते हैं। तो ऐसी बातें मिल जाए तो महाराज जी ने कहा कमरा बंद करके नाचो। वो मैं 3-4 पत्र भिजवाया था राम अवतार जी से। आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा शंकर जी? नहीं पढ़े होंगे। बेटे का लेटर आ जाए तो 3 बार पढ़ेंगे। बम्बई से बेटे का लेटर आ जाए 3 बार पढ़ेंगे। तबीयत तो ठीक तो है ना, कोई दुख तो नहीं है। और वो जो बातें 6 पत्रक 6 पेज का है वो कई जगह भेजा गया, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, कई जगह भेजा गया, और बड़ी गहरी बातें हैं उसमें। उसमें महाराज जी ने कहा कि श्री धवन जी से कहा कि हमारे लिए तो
तुम्हारे लिए तो ये दाल रोटी के समान है वासुदेव सर्वम। हिमालय के गुफाओं में जाकर के महात्माओं से पूछोगे बातें नहीं मिलेगी, ये बातें नहीं मिलेगी। तो मामूली बात नहीं है, कोई भगवान की बड़ी विशेष कृपा हुई है तब ये बातें कहने सुनने को मिल रही है। तो आज से ही नियम ले लो कि अपने सत्संग भवन से निकलते ही कुत्ता दिखे तो क्या बोलना है, भगवते नमः। पुरुष दिखे तो भगवते नमः, स्त्री दिखे भगवते नमः, कार दिखे भगवते नमः, देवरानी दिखे भगवते नमः, जेठानी दिखे भगवते नमः, सास दिखे भगवते नमः, बहू दिखे भगवते नमः। आनंद हो गया, आनंद, शांति मिल गई, किसी से बैर नहीं रहा। कल मुकेश जी बोले कि अगर खुले नेत्रों का ध्यान करें सब भगवान हैं तो हमारा बर्ताव सुधर जाएगा। बोलो, हमारा व्यवहार सुधर जाएगा। अब नौकर गाली दे सकते थे, पहले गाली भी देते थे, अब भगवान है भाई, नौकर के रूप में साक्षात भगवान आए हैं। ये जो गोपाल बैठा है ना, ये गोपाल ही नौकर के रूप में आया है। अब उसको हम शोषण नहीं कर सकते, उसके पैसे नहीं दबा सकते, गाली नहीं दे सकते, साक्षात भगवान है। उसको मन ही मन प्रणाम करो, मन ही मन प्रणाम करो। और अभिमान करेंगे मैं तो सेठ हुए तो नौकर है, पतन होगा। साक्षात भगवान है, नौकर के रूप में भगवान है। तो असली शांति का उपाय है कि सब रूपों में भगवान ही बने हैं, बर्ताव अलग अलग करना है और सब रूपों में देख के क्या कहना है, भगवते नमः। बोलो गिरधर गोपाल की। चलो 10-15 मिनट के लिए प्रभात